हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मास्टर जी स्टडी। आज स्पेशल क्लास का दूसरा पार्ट है। कल आपने स्पेशल क्लास का पहला पार्ट देखा, आज दूसरा है। इन दो क्लासों में हमने अभी तक जो आपको 10-11 क्लास प्राचीन इतिहास से पढ़ाए हैं, इन दो क्लासों में उनके महत्वपूर्ण बिंदु को हमने कवर करने का प्रयास किया है। तो आप ध्यान से देखते रहिए। कंपटीशंस के लिए ये महत्वपूर्ण बिंदु बहुत ही आवश्यक हैं। बहुत ही आवश्यक बिंदु ये हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमेशा कंपटीशन में आते रहते हैं। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिए इन सवालों को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं, एक नजर डालते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था, तो समुद्री मार्ग से वो लोग भी व्यापार करते थे। उस समय उनका जो बंदरगाह था वो कहाँ था, या वो कौन सा स्थान था जो बंदरगाह हुआ करता था? तो वो स्थान था लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता वासियों का बंदरगाह उस समय लोथल हुआ करता था। ठीक, अब आते हैं। अब दूसरा सवाल है आपका, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संगीत का उद्गम, यानी भारत में संगीत की शुरुआत कहां से हुई? तो भारत में संगीत की शुरुआत माना जाता है सामवेद से। कहां से? सामवेद। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में कर को क्या कहते थे? जो राजा लोग या जमींदार लोग जो लगान ले वसूलते थे, कर लेते थे, उसको वैदिक युग में क्या कहा जाता था? ठीक, तो वैदिक युग में कर को कहते थे बलि। कर को बलि बोलते थे। प्राचीन काल के लोग कर को बलि बोलते थे, वैदिक काल के लोग। ठीक, उसके बाद आर्य वंश के लोग ईरान से भारत में आए। ठीक, कुछ विद्वानों का मत है कि आर्य पश्चिमी एशिया से आए। मतलब तमाम विद्वान हैं जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन यह किस साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि आर्य जो है ये ईरान से आए? तो इसका साक्ष्य मिलता है बोगज कोई के अभिलेख से। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। ठीक, ये ईरान में है। ठीक, बोगज कोई अभिलेख से यह साक्ष्य मिलता है कि आर्य वंश के लोग ईरान से भारत में आए। और बोगज कोई के अभिलेख से यह भी एक साक्ष्य मिलता है कि उस समय के लोग जो हैं वो इंद्र, मित्र, वरुण, नागस्त आदि देवताओं की पूजा करते थे। ठीक, उसके बाद एक इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, बहुत ही नामी युद्ध हुआ था। ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो कि आता रहता है। 10 राजाओं का युद्ध कहां हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था वो कहां हुआ था? तो 10 राजाओं का युद्ध परुशड़ी नदी, आधुनिक जो है रावी नदी, रावी नदी के तट पर। ठीक, प्राचीन काल का परुशड़ी, आधुनिक रावी नदी। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं सत्यमेव जयते। अशोक सम्राट का जो सिंह स्तंभ है उस पर भी अंकित हुआ है सत्यमेव जयते। आपका राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। आप लोग देखते हैं कि सिक्कों में भी, हमारे मुद्राओं में भी सत्यमेव जयते अंकित होता है। तो यह कहां से लिया गया, यह कहां पर था सत्यमेव जयते? तो सत्यमेव जयते को प्राचीन ग्रंथ मुंडकोपनिषद, ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पाटिलपुत्री का संस्थापक कौन था? प्राचीन काल से ही बहुत ही
ऐतिहासिक स्थान रहा है पाटलिपुत्री। इसका संस्थापक कौन था, या पाटलिपुत्री की स्थापना किसने की, तो कौन शासक होगा, उदयन ने। ठीक। विश्व के पहले गणतंत्र जो है वैशाली की स्थापना किसने की। अब यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि प्राचीन काल में राजतंत्र हुआ करते थे, राजाओं का राज्य होता था, उनके बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे, उनकी मृत्यु के बाद उनके, मतलब इसी तरह से वंशावली चलती रहती थी। राजाओं का राज्य होता था और राजा निरंकुश भी होता था, तो उसको राजतंत्र बोलते थे। और गणतंत्र, पहली बार भारत में गणतंत्र स्थापित हुआ और वह राज्य जो था वो वैशाली राज्य था। उसकी स्थापना किसने की, लिच्छवी के शासकों ने। ध्यान रखिएगा, पहला विश्व का पहला राज्य गणतंत्र वैशाली, और उसकी स्थापना किसने की, लिच्छवी। लिच्छवी के शासकों ने, लिच्छवी के शासकों ने की। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत पर पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था। भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, हमला किया, तो वह था साइरस। कौन था, साइरस। साइरस था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। ये कहां का था, ईरान का था। ठीक। उसके बाद में साइरस के बाद में दूसरा आक्रमण इसके उत्तराधिकारी डेरियस प्रथम ने किया, और डेरियस प्रथम के बाद में सिकंदर ने आक्रमण किया जो कि मैसेडोनिया का था। ठीक। तो भारत पर दूसरा आक्रमणकारी देश अगर कहीं पर पूछा जाता है तो आप लिखेंगे मैसेडोनिया। किसने किया, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का सिकंदर ने किया। ठीक। ये आपके पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और आगे देखते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने जितने भी क्लास किए थे उनका हमने 2 वीडियो बना करके या 2 स्पेशल क्लास किया। उन 2 स्पेशल क्लास में हमने जो 10 या 11 क्लास हुए थे उस सबके महत्वपूर्ण बिंदु को रखने का प्रयास किया। ठीक। अब आगे आप लोग पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण। अगले वीडियो में सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद।